इंडिया हेल्थ एक्सपो के पहले संस्करण की शुरुआत नई दिल्ली के द्वारका स्थित आधुनिक यशोभूमि में हुई। इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन को सभी हितधारक एकजुट हुए। बायोमेडिकल इंजीनियर, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल कंसल्टेंट, मेडिकल डिवाइस वितरक, चिकित्सक तथा अन्य पेशेवर विनिमयक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। Europe or to US. What is now happening around the world is, I mean, each of us in India, what we don't often see is we can walk into a hospital and see a good doctor in a couple of days because of the size of India, because of the scale at which you operate. The lead times in many countries around India, around the world is growing to a month, 2 months, 3 months. Particularly for non-emergencies, it's months. So there is this whole process. I think you can't expect कि जो devices के cost है वो suddenly एक साल में कम हो जाए। तो gradually prices कम आ रही है। जैसे but if you see there's a latest जैसे आप iPhone 15 लेने जाओ तो उसकी iPhone 11 से महंगी रहेगी because it's the latest version. So devices में भी अलग-अलग versions रहते हैं. So if you go for the latest version of the device, it is going to be costly. But devices की cost वैसे I think that the cost is coming down. Manufacturing has started happening in India, and I think this is only a matter of time. हमारी ऐसे exhibitions है जहाँ पे पार्टिसिपेट होता ही है। आज मेरी कंपनी है या अभिनव की कंपनी है या कोई भी कंपनी है, आज यहाँ पर 300 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। हर एक आदमी और हर एक कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट, अपना एक न्यू जनरेशन प्रोडक्ट ला रहा है। आज की डेट में अगर आप मार्केट में, फॉर इंस्टेंस मैं कार्डियोवैस्कुलर, मैं स्टेंट्स में हूँ, हार्ट स्टेंट्स में हूँ। अगर मैं हर तीसरे साल एक स्टेंट में नई रेवोल्यूशन नहीं लाता हूँ, एक नया डिजाइन नहीं लाता हूँ जो कि पेशेंट फ्रेंडली होगा, इंडस्ट्रीज सरवाइव नहीं कर पाएंगी। सो इनोवेशन की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। इनोवेशन को आप किसी नंबर्स, वेरिएबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी चीज आई है जिससे आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर्स को भी उसमें बेनिफिट मिलता है कि आपके पास डेटा इमीडिएटली है, दे कैन कोरिलेट। लास्ट 5 दिन का देख सकते हो उनकी ईसीजी एप्पल वॉच ने लिया, एप्पल वॉच की लास्ट 5 डेज की ईसीजी से वन कैन रियली गो इनटू डायग्नोस्टिक्स। अदर थिंग्स इज इम्प्लांट्स में नई नई चीजें आ रही हैं। आज अगर आप देखें, अगर बाईपास सर्जरी होती थी, अब वो बाईपास सर्जरी के लिए आपको पूरा रिब केज को काट के धड़कते दिल में एक नई, ऑलमोस्ट एक नया वेसल डालना पड़ता था। टुडे वो बाईपास सर्जरी, हार्ट वॉल्व जो है वो एक नॉर्मल स्टेंट के रूप में आ चुका है। आपके ग्रोइन एरिया से जाता है और आपका हार्ट वॉल्व को वो रिप्लेस कर देता है। ऑक्लूडर्स है, बच्चों में हार्ट होल हो जाता है बचपन में ही, पैदा होते ही। उन बच्चों की जिंदगी लगभग 4 से 5 महीने की ही होती है। इमीडिएटली आज ऐसे डिवाइसेस आ गए, इम्प्लांट्स आ गए हैं जिससे कि वो गारंटी है कि नेक्स्ट 73 इयर्स तक हार्ट में देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एनोमली इटसेल्फ। सो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई है, रोबोटिक्स, जैसे साहब ने भी बात करी। रोबोटिक का भी सक्सेसफुल इंडस्ट्री का काफ़ी फोकस है, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की बात करी। आयुष्मान भारत में 2 चीज़ें बहुत सशक्त तरीके से प्रधानमंत्री ने बोली हैं। एक कि हमारी हेल्थ केयर जो है वो लास्ट माइल तक पहुंचनी चाहिए, मतलब एवरी पर्सन नीड्स टू रिसीव हेल्थ केयर। सेकंड, हेल्थ केयर की क्वालिटी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, यहाँ पर लगभग 300 से अधिक एग्जिबिटर्स हैं, जिसमें कि लॉट ऑफ पीपल आर एग्जिबिटिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज़, वेदर वो एआई की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, वेदर वो न्यू अप्लायंसेस से रिलेटेड हैं, न्यू सेटअप में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर का काफ़ी ज़्यादा मापदंड जो है वो अच्छा रखा गया है। आज अगर हम देखें, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स के साथ लेस हैं। उसमें अगर आप देखें पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश हमारे हॉस्पिटल्स में है। दूसरा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो लगभग विदेशी कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम है।
अगर आप वही यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर लिटरली जैसे कहते हैं ना, पेइंग आउट ऑफ द नोजेस, लिटरली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमारे यहाँ पर बिकॉज वी हैव गुड क्वालिटी मैन पावर, वी हैव मोर बेड्स टू बी प्रोवाइडेड टू पीपल, नया इनोवेशन ला रहे हैं और उसमें हमारे ही लोगों को क्वालिटी में बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ केयर, वेदर इट इज़ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर, दोनों में बेनिफिट मिलेगा। मेरे साथ राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, क्या कुछ आज के कार्यक्रम में आपकी खास बातें क्या रही? आज का ये जो कार्यक्रम है ये इंडिया हेल्थ का कार्यक्रम है। यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी एग्जिबिटर्स आए हैं। ये एग्जिबिटर डायग्नोस्टिक कंपनी से हैं, मेडिकल डिवाइस कंपनी से हैं, ड्रग्स और एपीआई से हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, जो 300-350 टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स आज यहाँ पर आए हैं, इसमें से 60 से 65% जो हैं वो इंडियन कंपनीज़ हैं या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो इंडियन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को एक अलग दायरे में रखा जाता था, उनको ग्लोबल प्रोमिनेंस नहीं मिलती है। एंड टुडे वो बिल्कुल बदल गया है। आज हम नेट एक्सपोर्टर्स बन गए हैं। इंडिया लगभग 150 से 250 कंट्रीज़ में अपना क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रही है और हम लोग वहाँ पर ड्रग्स और एपीआईज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके पैंडमिक्स में और उनके यहाँ पर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो बहुत सारे लोगों के पास में इलाज के लिए उतने बेहतर पैसा नहीं होता है, तो उसके लिए हमारी तरफ से क्या किया जा रहा है भारत के, और हम विश्व में और अपने आप को, भारत को कहाँ देखते हैं? देखिए, इंडिया का एक जो अब नया मुहिम चला है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस में हैं, ड्रग्स में हैं, एपीआईज़ में हैं, वो आज की डेट में मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं वो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। कई पॉलिसीज़ भारत सरकार लेके आई हैं जिसके कारण आज हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो लगभग 80% से कम हो चुकी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कार्डियक स्टेंट्स जो होते हैं, हार्ट के जो स्टेंट होते हैं, वो लगभग 2015, 16, 17 में 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की कॉस्ट होते थे। 1 लाख शायद बेयर मेटल स्टेंट होता था जो कि बहुत ही बेसिक स्टेंट होता था, और जो ड्रग एल्यूडिंग स्टेंट होते थे जो 2 से 2.5 लाख रुपए में बिकते थे, आज उनकी कॉस्ट लगभग 40 से 41 हज़ार रुपये के बीच में आ चुकी है। ये 80 से 85% का गिरावट है। इसका मतलब अफोर्डेबिलिटी ऑन हेल्थ केयर जो है वो एक आम आदमी तक पहुंच रही है। हम ना तो क्रिटिकल डिजीज़ में बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं एक लो कॉस्ट पे क्वालिटी के साथ मुहैया करवा पा रहे हैं। जैसे कि भी देखने में आ रहा है कि हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, उसमें भारत कितना तैयार है मुकाबले? देखिए, भारत का एक जो नया अवतार आ रहा है वो आ रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर। उसमें हम जो आपने बात कही कि डिजीज़ बहुत बढ़ गए हैं, उसमें हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लाइफस्टाइल के साथ जोड़ रहे हैं। तो आज की डेट में यदि हम अपने एक मुहिम को देखें, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के साथ क्वालिटी लाइफस्टाइल जब बढ़ रहा है, उसके साथ जब आपको क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स, क्वालिटी ड्रग्स, क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस मिल रहे हैं, तो हमारी जो जीवन शैली है वो और बेहतर हो रही है। हमारी जो रहन सहन है उसका इम्पैक्ट जो हेल्थ पे था वो काफ़ी हद तक कम हो पाएगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट वो भी बढ़ेगा। तो ये थे राजीव जी जो बता रहे थे कि आज के कार्यक्रम का विषय क्या था। साथ ही उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि भारत जो है जो अन्य देश हैं उनके मुकाबले और पहले के मुकाबले जो दिल से संबंधित या हार्ट से संबंधित जो औजार इस्तेमाल होते, इक्विपमेंट इस्तेमाल होते, उनका कॉस्ट भी काफ़ी कम हो चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो भी बात अभी कही जा रही है सरकार की ओर से, डॉक्टरों की ओर से, संस्थाओं की ओर से, वो कितनी खरे उतरते हैं। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजित कुमार। था वो अभी 12% पे आ गया, बट आई थिंक इफ इट कैन फर्दर गो डाउन टू, बिकॉज सी हेल्थ केयर इज नॉट अ लग्जरी आइटम, जो मैं बोलता हूँ इट इज़ अ नेसेसिटी। सो हेल्थ केयर में अगर कम हो जाए तो इट इज़ बिकमिंग मोर अफोर्डेबल। आज
एक्चुअली इफ़ यू सी इट स्टैटिस्टिकली वी स्टिल इम्पोर्ट 75% इम्पोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे. सो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी इम्प्रूव नहीं है. सो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि PLI स्कीम लाया है जिससे मोर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाए. तो अगर वो बेनिफिट्स और बढ़ाएंगे, ऑलरेडी जो 15% से 25% पे आई है वो आई थिंक धीरे धीरे 50% 60% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, देन इंडिया कैन बिकम मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक ऑलरेडी एक्सपोर्ट होना चालू हो गया. सो आई थिंक गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन. जस्ट गिव दैट सपोर्ट टू द इंडस्ट्री, बिकॉज आज हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे इंडियन कंपनीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो एक बहुत अच्छा साथ मिलेगा इंडियन कंपनीज़ को. जैसे चाइना में दिया जा रहा है, बाकी कंट्रीज़ में दिया जा रहा है, उनको फ्री सब्सिडीज़ मिलती है, वाटर हो, बिजली हो या लैंड हो, सस्ते में मिल जाती है. वैसे कुछ आपका नाम बता दीजिए. ध्रुव गर्ग. ध्रुव, ये क्या चीज़ आप जो आप बता रहे हैं कैसे हेल्प करती है ये? Sir, it is a like medical models. So you can make education purposes and pre-surgical plannings. You can do it by this. जो स्टूडेंट्स उनके लिए हेल्प करेगी. कार्तिक चौधरी. ये कार्तिक, क्या आप शो जो आप कर रहे हैं क्या चीज़ है, ज़रा बताएंगे? Actually, during chemotherapy, when we are using a hazardous drug, so there's a lot of chances that hazardous exposure. So this is a mini adapter, which is a closed system device adapter. With the help of this adapter, we can transfer the drug from vial to wing without any exposure of hazardous drug. This is a closed system transfer device. We have a 3 adapter mainly. This is a vial adapter. This one is a syringe adapter. This is a bag adapter. Okay. This vial adapter, you connect with the vial. And after locking the vial, this is a syringe adapter. This is a lock. When we connect this adapter to the vial adapter, then we collect the drug from vial to syringe. Then we transfer with the help of this bag adapter from syringe to bag. Okay. And with the help of bag, this drug transfer to the patient. Okay.